हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं डी क्लटर के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी जनरल मीनिंग बता देती हूँ कि क्लटर क्या होता है और डी क्लटर क्या होता है। क्लटर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे घर या ऑफिस में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत लंबे टाइम से रखी हुई हैं और जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे काम की नहीं है लेकिन फिर भी वो रखी हुई हैं, हम उन्हें निकालना भूल गए हैं या फिर वो हमारे यूज़ की नहीं है, बस हमने ऐसे ही लेकिन उन्हें रखा हुआ है। तो वो क्या है, वो क्लटर है। ऐसी चीज़ों को रिमूव कर देना, उसे हम कहते हैं डी क्लटर। अब क्लटर हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है, किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्या होता है, कई बार क्लटर किस तरह से क्रिएट होता है। सबसे पहले तो एक तो यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें हमारे घर में पड़ी हुई हैं, या तो हमारा कई बार क्या होता है कि हम ये सोच के कुछ चीज़ों को रख देते हैं कि हाँ शायद फ्यूचर में ये चीज़ काम आएगी, लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाती या हम उसे यूज़ में नहीं ले पाते। तो वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम से, मतलब सालों साल की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सालों तक कोई चीज़ अगर ऐसे ही पड़ी रहती है हमारे घर में, हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक तो इस तरह से होता है। एक क्या होता है कि हम नई चीज़ें ले आते हैं, पुरानी चीज़ें निकालते नहीं हैं, पुरानी चीज़ें रिमूव नहीं करते हैं, नई चीज़ें ले आते हैं, पुरानी चीज़ों को रिमूव करना हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या होता है, पुरानी चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं, पाइलअप होती रहती हैं और वो क्या बन जाती हैं, क्लटर बन जाती हैं। क्लटर होता है वो हमारी लाइफ को बहुत बैडली इम्पैक्ट करता है। मतलब इस तरह से चीज़ें अगर हम इकट्ठी हमारे घर में होती रहती है, मतलब जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और ना ही शायद वो यूज़ होने भी नहीं वाले हैं कभी, सिर्फ वो ऐसे ही रखी हुई हैं, या तो हम उन्हें रख कर भूल गए हैं, मतलब उन्हें निकाल नहीं रहे हैं, बस कभी हो जाएगा देखेंगे, इस तरह से कुछ रह जाती हैं। और कुछ चीज़ें हम ये सोच कर रख देते हैं शायद फ्यूचर में कभी साल 2 साल बाद या 3 साल बाद 4 साल बाद कभी यूज़ होगी, शायद हमारे कभी किसी काम आ जाए, ये सोच कर हम रख देते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो क्लटर होती हैं और ये हमारी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। जी हाँ, ये हमारी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ब्लॉकेज किस तरह से, एक तो सबसे पहला इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, आप सही से सोच नहीं पाते हैं। मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखती हूँ, तो ये कंसेप्ट है तो वहाँ से, लेकिन इसको जनरली भी अगर आप समझेंगे ना तो आपको बड़े अच्छे से ही ये समझ में आ जाएगा। क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम तक रखी रहती है, पड़ी ही रहती है ऐसे ही, तो वो क्या होती है, वो एक डेड एनर्जी बन जाती है। डेड एनर्जी मतलब एनर्जी है ही नहीं, ख़त्म। और जिस चीज़ में एनर्जी नहीं होती वो बहुत ही बैडली इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ को, आपके मेंटल हेल्थ को, लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती है। अब वो किस तरह से होता है कि कई बार क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्किल्स भी हैं, नॉलेज भी है, हम एफ़र्ट भी अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। ये क्या है, ये लाइफ की ब्लॉकेज है। या कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं और सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, तो वो क्या है, वो एक ब्लॉकेज है। इस तरह से क्या होता है कि, और क्या होता है कि जैसे कोई छोटी सी बात हुई घर में, मान लीजिए आपकी किसी से छोटी सी कोई बात हुई है, लेकिन आपने उस बात को अपने अंदर ही इतना ले लिया कि वो बहुत लंबे टाइम तक आप उससे अफेक्ट हो रहे हैं और आप खुद ही परेशान हुए जा रहे हैं। ये क्या है, ये भी एक ब्लॉकेज है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ब्लॉकेज होती हैं। और ये तो मुझे अभी पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, ये मैं वो बोल रही हूँ, और ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप अपने आप को सोच कर देखिएगा कि किस तरह से क्या होता है ये। हाँ, और फैक्टर्स भी होते हैं, इंक्लूड होते हैं, मैं मानती हूँ और फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो क्लटर है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ। ये जो चीज़ है, मैं बहुत सारे लोगों को इससे पहले सजेस्ट कर चुकी हूँ और लोगों ने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लिए हैं, तभी मैं आज आप सबके साथ ये जो टॉपिक है डिस्कस कर रही थी। तो और इससे रिलेटेड अभी थोड़े टाइम पहले ही एक इंसिडेंस हुआ है, तो मुझे था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो हुआ क्या था, थोड़े टाइम पहले की बात है, तकरीबन 1 महीने पहले की बात हो गई है। क्या हुआ था, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी, वो किसी मतलब प्रॉब्लम में थी, तो हम ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, जैसे मैं अभी बैठी हूँ इस तरह से मैं बैठी हुई थी और वो
साइड में कॉम्ब कर रही थी, अपने बाल कॉम्ब कर रही थी। बात करते करते हम बात कर रहे थे और वो बाल कॉम्ब कर रही थी। सामने ड्रेसिंग टेबल था और ड्रेसिंग टेबल का जो ड्रॉअर है वो ओपन था, इस तरह से था। तो वो कॉम्ब कर रही थी, कॉम्ब करते करते मुझसे बात कर रही थी, तो उसको कॉम्ब करते करते एकदम से नीचे गिर गया। तो मैं उठाने लगी तो उसका जो ड्रॉअर जो ओपन था उसमें एक बॉक्स था, और वो बॉक्स मतलब बड़ा ही पुराना सा और मतलब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा इसमें क्या है? तो कहती पता नहीं, कुछ रखा होगा ऐसे ही। तो उसने जब उसे ओपन किया तो उसमें टिक पिन्स थी। टिक पिन्स जो लड़कियां बालों में लगाते हैं ना, अभी लड़कियां तो समझ गई होंगी मैं क्या कह रही हूँ, जो बालों में लगाते हैं टिक पिन्स, ऐसे टिक करते हैं, वो टिक पिन्स थी। तो वो थी उसमें बहुत सारी, और उसमें रस्टिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। आयरन की तो वो होती हैं, लोहे की तो वो होती हैं, तो उसमें रस्टिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम पहले रख के वो, मतलब बहुत टाइम से वो बॉक्स ओपन ही ना किया गया, इस तरह से थी वो। तो उसमें रस्टिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा इसको डस्टबिन में डाल दी, तो बड़ी वो हो गई हैं। तो उसने मेरे ख्याल से उसी टाइम डस्टबिन में डाल दी वो। तो हालांकि उसने बहुत टाइम से शायद वो ओपन करके देखा नहीं होगा, तो इसीलिए इतना ज़्यादा वो रस्टिंग हो गई थी उसमें। तो उसने वो डाल दिया। और आपको एक बात और बताती हूँ। ये जो मैं एस्ट्रोलॉजी की जो बात कर रही थी, जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी और जो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हर इंसान नहीं मानता। कुछ लोग ही होते हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। तो मैंने उसे कभी भी इन चीज़ों के बारे में बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन इंसान इन चीज़ों को बिलीव करेगा, कौन नहीं करेगा। तो उसको मैंने इन चीज़ों का कभी कुछ सजेस्ट किया नहीं। तो उस दिन फिर उसने वो उनको पिन्स को उठा के डाल दिया। तो उसके 3 दिन बाद, और वो उस टाइम पे बहुत ऐसी सिचुएशन में थी कि मतलब होता है ना कि ऐसी सिचुएशन की जहाँ ना तो आप वहाँ से निकल सकते हो सिचुएशन से, ना उस सिचुएशन में रह सकते हो, ऐसी कुछ सिचुएशन थी उसकी लाइफ में। तो उसके बाद 3 दिन बाद उसका मेरे पास फ़ोन आया, कहते कि मतलब उसे कुछ कन्फ्यूजन था, जो हम बात कर रहे थे उस टाइम पे उसको कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ पॉइंट्स थे जो उसको क्लियर नहीं हो रहे थे। मतलब जो रिज़ल्ट था ना टोटली उन पॉइंट्स के ऊपर बेस था कि अगर वो उसको क्लैरिटी मिल जाए तो फिर वो अपनी लाइफ का आगे कुछ सोच सकते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन थी। तो उसको 3 दिन बाद उसका जब मेरे पास फ़ोन आया तो उसने मुझे बोला कि जो जो मुझे डाउट्स थे वो सब मुझे क्लियर हो गए हैं। मतलब उसे उनका मिल गया है जो उसे चाहिए था, जो इन्फो उसे चाहिए थी, जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी उनसे रिलेटेड, वो उसको सारी मिल गई थी। तो उसके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए थे और उसे पता था अब उसे क्या करना है। 3 दिन बाद उसका मेरे पास इस तरह से फ़ोन आया था। तो और उसको भी लगा था कि शायद ये उस वजह से ही हुआ है, क्योंकि उससे पहले वो उस प्रॉब्लम में बहुत लंबे टाइम से फंसी हुई थी। उसे पता मतलब वो उसको क्लैरिटी मिल नहीं रही थी, और एकदम से ही फिर उसको उसके बाद 3 दिन में ही उसको क्लैरिटी मिल गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसने मुझे बताया, तो उसके बाद उसने अपना डिसीज़न ले लिया, और जो उसने डिसीज़न लिया वो बाद में मतलब बाद में तो इंसान को पता चल ही जाता है ना मैंने सही किया या गलत किया। तो उसका रिज़ल्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से था। तो अभी थोड़े दिन पहले उसका मेरे पास फ़ोन भी आया था, तो तब मुझे जब उसने मुझे इस तरह से बात की, तब मुझे था कि मुझे ये चीज़ आप सबके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके रिज़ल्ट लिए हैं, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स रहे। तो आप लोग भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। जो चीज़ें बहुत लंबे टाइम से हमारे घर में रखी हुई हैं और जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और ना ही करने वाले हैं, चीज़ों को जल्दी से जल्दी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर एक डेड एनर्जी क्रिएट करती हैं, और डेड एनर्जी नेगेटिविटी क्रिएट करती है माइंड में भी, आपकी लाइफ में भी, हर चीज़ में नेगेटिविटी ही क्रिएट करती हैं वो। तो इन चीज़ों को घर से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इस कंसेप्ट ये पूरा जो घर से रिमूव इन चीज़ों को करना होता है, इसी को ही हम बोलते हैं डीक्लटर। तो ये चीज़ करनी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को नहीं भी मानते कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी एस्ट्रोलॉजी इन सब चीज़ों को अगर आप नहीं भी मानते हैं, तो आप एक चीज़ को तो सोच कर देखिए कि जो चीज़ें आपको नहीं आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं यूज़ करने वाले हैं, उन्हें अगर आप घर से रिमूव कर देंगे तो उससे क्या एक स्पेस तो बनेगा, स्पेस तो क्रिएट होगा ना, अच्छा स्पेस क्रिएट होगा, ताकि नई चीज़ें आप उसमें रख सकें या और चीज़ें आप उसमें रख सकें, उसके लिए स्पेस बनेगा। आप वही सोच कर अगर ये करेंगे ना, तब भी आपको रिज़ल्ट तो मिलना ही मिलना है। इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इसके ज़रूर कमेंट करके ज़रूर, जब आपकी लाइफ में इसके पॉजिटिव चेंजेस आप फील करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।